वेलकम दोस्तों। आज हिंदी क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जो हमारे सीजीपीएससी मेंस में आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वो है, उसको देख लो। जुगल किशोर शुक्ल जी ने जो पहला हिंदी का पहला अखबार जो निकाला था उसके बारे में था, और उसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड 1826 में आया था। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र। इसका नाम, डेट वेट सब याद रखना क्योंकि पहला ही है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट तो आप लोगों को पता ही है, जेम्स हिक्की का। ठीक, फर्स्ट वाला वो अलग है, बाकी इधर अपना ये हो गया। तो चलिए फिर देखते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हो ताकि याद होते जाए। तो उदंत, सबसे पहले ना इसको डिवाइड क्या कीजिए कि पहले आप संपादक का नाम याद करो पहले बस। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे याद करेंगे स्थान को जोड़ेंगे उससे। पहले संपादक और पत्रिका का नाम इतना याद करो, क्योंकि कई बार आता है बंगदूत के संपादक लिखो, तो सीधा बात अगर बना लोगे नाम तो फिर बन गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से वो प्रकाशित हो सकता है, ट्रिक के साथ देखेंगे। तो पहला उदंत मार्तंड, देखो उदंत मार्तंड है और नाम कौन है? जुगल किशोर शुक्ल। ये पहला है, पहला, और वैसे भी इम्पोर्टेंट और याद ही होगा ये लगभग, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ होगा तो जुगल में जुग वर्ड है, तो मार्तंड ऋषि जुग जीते हैं, इस टाइप से कुछ जोड़ के बना सकते हो इसको, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत दंत जो है शोर भी करते हैं, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा बंगदूत, इसको देखो, बंगदूत किसका है? राजा राम मोहन राय का। देखो दूत बन के किसके गए थे? राजा राम मोहन के। राजा राम के दूत बन के गए थे ना बजरंगबली, तो राजा राम किसके दूत बन के गए थे? बंगदूत। दूत किसके बन के गए थे? राजा राम के, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब बनारस अखबार की कौन है भाई? देखते हैं। चलो, बनारस अखबार के राजा शिव प्रसाद। बनारस में आपके अगर शिव भगवान नहीं, शिव का प्रसाद नहीं मिलेगा, शिव का प्रसाद ही मिलता है बनारस में क्या मिलता है? शिव का प्रसाद मिलता है। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद बोलते हैं हिंद को। ठीक है, तो अभी सिर्फ रचनाकार संपादक याद करो, फिर जगह को ऑटोमेटिक हम लोग देख लेंगे, मैप के थ्रू उसको पढ़ लेंगे जगह को। बनारस अखबार का कौन है? राजा शिव प्रसाद। देखो बनारस में अगर आप लोग को कहानी याद होगा तो जो भगवान शिव थे वो कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए जो गोकुल है वहाँ पर आए थे, तो उसी की याद कर ले कि बनारस आए थे और वहाँ पर प्रसाद ले रहे थे करके, शिव भगवान बनारस के प्रसाद ले रहे थे, तो बनारस अखबार जो है शिव प्रसाद। ठीक है, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम हिंदी अखबार है। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र में। समाचार सुधा वर्षण, तो सुधा का वर्षण क्यों होगा? सुधा का वर्षण होगा श्याम सुंदर सेन के लिए। किसके लिए? श्याम सुंदर सेन के लिए। देखो सुधा का क्या होला? सुधा के मतलब अमृत होता है, सुधा मतलब क्या होता है? अमृत। तो जो श्याम सुंदर है, कौन? श्याम सुंदर हमारे भगवान कृष्ण, श्याम सुंदर के लिए सुधा का वर्षण, अमृत का वर्षण सिर्फ श्याम सुंदर के लिए होता है, बाकी किसी देवता के लिए नहीं होता है, ऐसे याद रख लो। बाकी कोई भी देवता आ जाए, कोई किसी के लिए होगा, तो श्याम सुंदर के लिए होगा सुधा का वर्षण। ठीक है, प्रजा हितैषी कौन है भाई? प्रजा हितैषी हमारे राजा लक्ष्मण सिंह। देखो हमारे जो राजा लक्ष्मण जी हैं, राम भगवान के छोटे भाई, वो हैं गुस्से वाले और न्यायप्रिय हैं, प्रजा के एकदम हितैषी हैं। ठीक है, जरा भी प्रजा को कष्ट होता है तो फिर ढाएँ फिर बाण चला देते हैं। ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह अपने क्या हैं? प्रजा के हितैषी है, प्रजा के बहुत ध्यान रखते हैं। कौन रखता है? राजा लक्ष्मण सिंह। राम भगवान तो दरबार काम में लगे रहते हैं, तो कौन रखेगा प्रजा के हितैषी? लक्ष्मण सिंह। कवि वचन सुधा से स्टार्ट हो जाता है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र मैगजीन उन्हीं का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कवि वचन सुधा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा देखो, आप जगह का नाम भी देख लो, अगर ट्रिक बन जाएगा साथ में। शुरू के तो कलकत्ता वाले हैं, उदंत मार्तंड हो चाहे बंगदूत हो, नाम से स्पष्ट है, बस बंग से बंगाल, तो बंगाली कलकत्ता ही मेन है, कलकत्ता। बनारस नाम इसमें ही है, बनारस में तो बनारस से ही रहेगा, काशी से, बनारस से। समाचार सुधा वर्षण, ये इसमें नाम जोड़ लो, कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। देखो श्याम सुंदर अगर बोल पाओगे तो श्याम सुंदर कलकत्ता से ही थे, एक बहुत बड़े फेमस वो रहे हैं। अगर याद नहीं हो रहा होगा तो हम इसको याद कर देते हैं। वर्षा कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। सुधा वर्षा कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। किसके ऊपर हो रही है? श्याम सुंदर ऊपर हो रही है। ठीक है, वर्षा होती कहाँ है? कलकत्ता में हो रही है, श्याम सुंदर के ऊपर सुधा वर्षण हो रही है। ठीक है, प्रजा हितैषी कौन थे बताओ? राजा लक्ष्मण सिंह थे। और लक्ष्मण सिंह आग के दूसरे रूप है भाई, एकदम आग गर्म, मतलब गुस्से वाले हैं, तो आग से आगरा, तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से क्या? प्रजा हितैषी। कवि वचन सुधा और अपने हरिश्चंद्र मैगजीन सब भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और वो कहाँ से देखते हैं? काशी से। कहाँ से? काशी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हर रचना काशी से निकलेंगे। ठीक है, इसमें पत्रिका नाम पर हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कर दिए गए थे, इसको याद रखेंगे। ठीक।
चलो आगे देखते हैं फिर। बाला बोधनी आया हुआ है स्त्री विषयक कवि पत्रिका का नाम लिखे करके, शिक्षा का प्रसार करना था। बाला बोधनी क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का काशी से निकालेंगे इसको। अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र कंप्लीट हो गया। 3 रचनाएं हैं इनकी, 3 पत्रिकाएं हैं, तो याद रखेंगे कौन कौन सी। एक आपने पढ़ा हरिश्चंद्र मैगजीन, एक पढ़ा आपने बाला बोधनी, और एक पढ़ा आपने क्या था, एक कवि वचन सुधा, वचन सुधा। ठीक है, वचन कौन दे रहे हैं, हरिश्चंद्र वचन दे रहे हैं, फेमस है। ऐसे याद कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप। नाम क्या है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप रचनाकार हैं, मतलब संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के जो प्रदीप हैं वो कौन है, बालकृष्ण। देखो नाम से स्पष्ट है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। भट्ट भी बता रहा है, पंडित भी बता रहा है कि हिंदी वाले ही होंगे करके। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। जो प्रदीप है, प्रदीप हमारा जो प्रदीप है वो हमारा क्या है भाई, बालकृष्ण है। हमारा क्या है, बालकृष्ण। प्रदीप नाम का एक लड़का है, वो हमारा बालकृष्ण बना दो उसको किसी नाटक वाटक में। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप हो जाएगा अपना पंडित बालकृष्ण भट्ट। अब कहाँ से लिखा गया, तो इलाहाबाद से। कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, हिंदी में ई की मात्रा है तो इलाहाबाद से ही स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है। अब ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये लंदन से निकाला गया, इंपॉर्टेंट है, लंदन से निकाला गया है, राजा रामपाल सिंह का। ठीक है, किसका, राजा रामपाल सिंह का है हिंदुस्तान, रामपाल सिंह, लंदन से। ओके, हिंदुस्तान एक और निकाला गया 85 में, काला कांकर प्रतापगढ़ से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है। ठीक है, तो ये काला कांकर वाला है हिंदुस्तान, एक लंदन वाला है वो रामपाल सिंह का है। भारतोदय, भारतोदय के देखते हैं, भारत उदय किसका हो रहा है भाई, भारत उदय हो रहा है सीताराम शर्मा। भारत उदय मतलब गांव का भी आज भी जब उदय होता है, सूरज उदय होता है, भारत उदय होता है, तो लोग सीताराम सीताराम जपते रहते हैं। तो भारत जब उदय होता है तो क्या हो रहा है, सीताराम सीताराम जप रहे हैं, सीताराम शर्मा जी। और रचना कहाँ की, कानपुर, कानपुर। तो ऐसे याद कर लो, सीताराम सीताराम शर्मा। सीताराम किस में जपते हैं, जो जपते हैं वो कान से सुनाई देता है, कानपुर। ठीक है, भारत उदय कहाँ से हो रहा है, तो दोनों कानों से हो रहा है, ऐसे याद कर लो, दोनों कान है ना, हाँ, तो उसके बगल बगल से ऐसे उदय हो रहा है भारत का, सीताराम शर्मा। ठीक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी पत्रिका है श्याम सुंदर दास। किसके हैं, श्याम सुंदर दास। ठीक है, और हम इससे पहले पढ़े हम लोग श्याम सुंदर सेन, जो समाचार सुधा वर्षण का था, ये श्याम सुंदर दास है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका प्रचार करा रहे हैं श्याम सुंदर दास का। ठीक, काशी से है, अभी मैप से पढ़ेंगे लास्ट में जगह को, जितना बन पाएगा तुरंत पढ़ लो, नहीं तो मैप। सरस्वती का कौन है, प्रद्युम्न लाल बख्शी हम लोग पढ़ते हैं बाद में, जो रचनाकार स्टार्टिंग श्याम सुंदर दास ने कर दिया था। छत्तीसगढ़ मित्र आपको पता ही है, माधवराव सप्रे, पेंड्राज बिलासपुर, प्रथम मासिक समाचार छत्तीसगढ़ का माधवराव सप्रे। ठीक है, सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन चक्र किसके पास रहेगा, देवकी नंदन माधव प्रसाद के पास ही रहेगा, देवकी नंदन माधव प्रसाद, देवकी नंदन माधव, देवकी नंदन माधव, देवकी नंदन माधव के पास ही सुदर्शन चक्र रह सकता है, और किसी के पास नहीं रह सकता। ठीक है, और दर्शन में देखो शक्कर का सा वाला है ना, तो शक्कर के सा वाला जो शहर होगा तो काशी, इसमें भी काशी भी याद कर लो। काशी में कौन थे, हमारे घातक के हीरो सनी देओल का नाम काशी था ना, हाँ, तो सुदर्शन रखते थे, तो सुदर्शन काशी से निकलेगा साथ। समालोचक, समालोचक 2 रचनाएं, 2 सेम नाम के 2 हैं। एक यहाँ पर है समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र का आलोचना करते हैं, समालोचना। ठीक है, जयपुर से है ये। अभ्युदय, देखो अभ्युदय किसका है, अभ्युदय है आपके मदन मोहन मालवीय का। अभ्युदय किसका, मदन मोहन मालवीय का। किसका उदय हो रहा है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन क्या कर रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अभ्युदय उदय हो रहे हैं इलाहाबाद से। ठीक है, हिंद केसरी, हिंद केसरी किसका है, पंडित माधवराव सप्रे का, नागपुर से। हिंद केसरी किसका है, पंडित माधवराव सप्रे का है, नागपुर से है। ठीक है, हिंद केसरी, ये तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे। प्रभा, ये देखो प्रभा को देखो, प्रभा किसका है भाई, कालूराम गंगराडे, कालूराम गंगराडे, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभा, कालूराम, प्रभा का कालूराम। ठीक है, प्रभा का कालूराम। प्रताप, प्रताप किसका रचना है, अच्छी बात है, प्रताप है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप किसका दिखता है, गणेश शंकर, गणेश भगवान, शंकर भगवान विद्यार्थी जब बनेंगे तब उनका प्रताप देखा जाएगा, गणेश शंकर भगवान। ठीक है, विद्यार्थी का प्रताप देखते हैं। और गणेश भगवान के लंबे लंबे कान थे कि नहीं, हाँ, तो कान से कानपुर। ठीक है,
प्रताप किसका देखते हैं? गणेश भगवान का देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। गदर लाला हरदयाल का सेंट फ्रांसिस्को, ये आप लोग पढ़ते हैं 1913, ठीक, क्रांतिकारियों का पद। श्री शारदा, श्री शारदा जो है नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारका मिश्र, सालिग्राम द्विवेदी, जबलपुर से श्री शारदा, नर्मदा प्रसाद मिश्र। कर्मवीर किसका है? तो माखन चतुर्वेदी जी का कर्मवीर पढ़ते हुए इसको जबलपुर से। हिंदी नवजीवन किसका है? तो महात्मा गांधी, अहमदाबाद से हिंदी नवजीवन, ठीक है। नया जीवन देने वाले कौन थे? हमारे गांधी जी थे। सैनिक की रचना हुआ, सैनिक है कृष्णदत्त पालीवाल। तो भाई सैनिक कौन था? हमारे कृष्ण भगवान से बड़ा सैनिक कौन रहा है? वो हमेशा रेडी रहते थे सैनिक, ठीक है। अब आग लगा देता है सैनिक, क्या करता है? आग लगा देता है। हंस, या पिछले बार आया था हंस किसका है? मुंशी प्रेमचंद का हंस है। हरिजन गांधी जी का है। रूपाब किसका है भाई? रूपाभ सुमित्रानंदन पंत। तो रूपाब में देखो रूपा है, रूपा, और इधर सुमित्रानंदन पंत में मित्र है, तो रूपा मित्रा, ठीक है। रूपा नाम की जो लड़की है, रूपाभ में रूपा नाम की लड़की और सुमित्रा नाम की लड़की दोस्त हैं दोनों, ठीक है। रूपा और सुमित्रा क्या हैं? दोस्त हैं, ठीक। प्रतीक अज्ञे, प्रतीक क्या है? अज्ञे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अज्ञे, प्रतीक अज्ञे रचना का, और ई की मात्रा इसलिए इलाहाबाद, ठीक। धर्मवीर भारती। आलोचना करने वाले डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, एक समालोचना करके पढ़े हम लोग चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। यहाँ आलोचना है शिवदान सिंह चौहान, आलोचन किसके पास है? शिव भगवान के पास, तो शिवदास चौहान, ठीक है। अब देखते हैं महाकौशल, छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके बारे में। महाकौशल 1991 छत्तीसगढ़ की प्रथम जो पत्रिका थी, श्यामाचरण शुक्ल, कौन है? श्यामाचरण शुक्ल, स्वराज प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं इसके, ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल, महाकौशल, कौशल मिश्रा है तो यहाँ से श्यामाचरण शुक्ल निकाल लो। देखो एक और समझ लोचक आ गया, रामविलास शर्मा। राम अगर विलास करने लगे तो समालोचना होगी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का भी था। नव भारत के कौन है? देखो नव भारत के हैं आपके शिव नारायण द्विवेदी, ठीक है। नया जो भारत है पूरा, वो नारायण जपते रहता है, तो नारायण जपते थे शिव नारायण द्विवेदी, ठीक। नई दुनिया देशबंधु, ये है मायाराम सुरजन। कौन है? मायाराम सुरजन, नई दुनिया देशबंधु। नई दुनिया में पूरा माया है, और क्या है? माया ही है। पहल का है ज्ञान रंजन, जो पहल करेगा उसी का तो ज्ञान रंजन होगा, बाकी जो नहीं करेगा वो तो घर में बैठे रहेगा ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। पहल करोगे तो तुम्हारा ज्ञान क्या होगा? रंजन होगा। दीनमान का है रघुवीर सहाय। दीनमान रघुवीर क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हमारे जो राघव जी हैं वो दीनमान सहायता करते हैं, रात में सहायता करने कृष्ण भगवान आते हैं, ठीक है। दीनमान रघुवीर सहाय। संचेतना क्या है? महीप सिंह। देखो संचेतना में आप क्या जोड़ लो? चेतना जोड़ लो। चेतना किसकी सब जाते है? माही भाई की, माही धोनी की, तो माही से महीप, ठीक। रविवार का है आपका सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो रविवार को जो हमारे सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र दुबे जी, वो मस्त कविता गाते हैं कोलकाता में, ठीक। रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह। अमृत संदेश गोविंद लाल वोरा। अमृत तो गोविंद जी हैं, गोविंद लाल वोरा। अमृत कौन है? हमारे गोविंद ही हैं, उसके सिवा कौन है हमारे जीवन में? अमृत भगवान कृष्ण ही हैं बस, ठीक है। तो ये एक पेज और फिर कंप्लीट ही है। बस्तरिया लाला जगदलपुरी का है। बस्तर के बारे में जो भी बताएंगे जगदलपुरी बताएंगे, लाला जगदलपुरी। नव भास्कर, ये दैनिक भास्कर से बोलते हैं रमेश नैयर का दैनिक भास्कर। कथा कथा का आदेश दिया किसने? हरिनारायण। कथा कौन सी थी? हरिनारायण थी, ठीक है। परख किसका है आपका? कृष्ण मोहन का। परखने के लिए कौन आए? कृष्ण मोहन आए। हरिभूमि कब होगी? जब अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त होगा तो हरी भूमि क्या हो जाएगी? पूरी हरी हो जाएगी। अगर अभिमन्यु से मृत्यु प्राप्त नहीं होता तो भूमि हरी नहीं होती, ठीक है। वो लाल की लाल रह जाती है, सूखा रह जाता है, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को कई ऐसे काम करने के लिए कहीं न कहीं प्रमोट किया जो नहीं करते वो लोग, अगर अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हो रहती, ठीक है। चाहे द्रोणाचार्य का वध हो चाहे कुछ और। तो हरिभूमि अभिमन्यु। नारी का संबल शकुंतला तरार का हो जाएगा। नया ज्ञानोदय कब होगा? रविंद्र कालिया का। हमने एक पढ़ा आपका पहल किसका? पहल करेगा तो क्या होगा? ज्ञान रंजन होगा। पहल करेंगे तो ज्ञान रंजन होगा, ठीक है। पहल रचना ज्ञान रंजन की।
और नया ज्ञान उदय, ज्ञान उदय किसका होता है, ज्ञान उदय किसका होगा, एक कालिया, तेरा ज्ञान उदय करेंगे अब। चल कालिया, रविंद्र कालिया, किसका, रविंद्र कालिया का। रविंद्र अपने कोई दोस्त होगा ना, उसका ज्ञान, उसको कालू बुला दो, कालिया, और फिर उसको बोलो कि तेरा ज्ञान उदय करेंगे। पाखी, पाखी का हो जाएगा आपका अपूर्वा जोशी, अपूर्ण जोशी, क्या अपूर्ण, नॉट अपूर्वा, इट्स अपूर्ण। पाखी, पाखी मतलब क्या होता है, देखो जो पाखी वर्ड है ना, पाखी, इसका मतलब होता है पंख। तो पंख अगर एक पंख रहेगा तो क्या है, अपूर्ण है। पंख क्या है, पाखी क्या है, अपूर्ण है। 2 पंख होना चाहिए तब पूर्ण रहता है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट नाम वाला। अब इसमें जो लोकेशन वाला जो चीज़ है, उसको या तो मैप में आप जमा के लिख सकते हो, काशी, जैसे काशी वाले जितने हैं सबको मैप में एक जगह जमा दो, है ना, कलकत्ता वाले मैप में एक जगह जमा दो, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। और कुछ जैसे ट्रिक बना, जैसे आगरा वाला बना, कई जगह पे इलाहाबाद वाला बन गया ट्रिक, तो उसको आप ट्रिक से जैसे मैं बताया हूँ वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ विशेष तो याद ही हो जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान काला कांकर अकेला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी नोएडा पढ़े हम लोग, अपूर्ण जोशी का पाखी, वो नोएडा से थी, ठीक है। तो जो अलग है उसका दिक्कत ही नहीं है। चलो टेक केयर, फिर बढ़िया, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। ट्रिक के साथ मैंने ट्राई किया पढ़ाने का, आपको याद हुआ हो सर, आके देखेंगे। चलो टेक केयर।